अस्सलाम वालेकुम। हम सभी लोग जानते हैं कि दज्जाल का फितना दुनिया और अब तक का सबसे बड़ा फितना है। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए उन सभी ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने के बारे में आगाह किया। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने भी दज्जाल के बारे में अपनी उम्मत को आगाह किया। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है और आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आना, इसलिए आपने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में कई सारी बातें बताई। और इसमें से एक वाकया ये भी है जिसमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है। वो वाकया ऐसा है कि एक सहाबी थे तमीमदारी, जो कि पहले क्रिश्चियन थे। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना एक समंदरी वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने 30 दोस्तों के साथ समंदरी सफर में था अरब से मशरिक की तरफ, और अचानक रास्ते में तूफान खराब होने की वजह से हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। और ऐसे ही भटकते भटकते 30 दिन गुजर गए। 30 दिनों के बाद हमारी कश्ती एक आइलैंड पर रुक गई और उस आइलैंड पर हमें एक अजीब सी मखलूक दिखी जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। हमने उससे पूछा कि तुम क्या मखलूक हो। उसने अपना नाम बताया, जस्सासा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्या हो, तो उसने कहा कि मेरे बारे में छोड़ो और वहां आगे मंदिर में मेरा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा कहकर वो उन्हें उस मंदिर के अंदर ले गया। तो वहां मंदिर के अंदर एक अजीब सा आदमी जो कि सलियों के अंदर बंधा हुआ था, वो जब वहां पे हाजिर हुए तो उस जंजीर में बंधे हुए आदमी ने इनसे कुछ सवाल किए। उसने पहला सवाल किया बेसाब के दरख्त के बारे में कि वहां फल आते हैं। उन्होंने कहा हाँ, वहां फल आते हैं। उसने दूसरा सवाल किया लेक ऑफ तबरिया, क्या उसमें पानी है? उन्होंने कहा कि हाँ, उसमें पानी है। फिर उसने पूछा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि उसने अब तक क्या किया है। उन्होंने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। फिर उसने कहा क्या ऐसा वाकई में हो चुका है? उन्होंने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ दज्जाल। और इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कंफर्म किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने लोगों से कहा कि ए लोगों, ये है यशरफ यानी मदीना। तमीमदारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ 3 बार इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। तो जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल मशरिक में है, तो अब देखते हैं कि मदीने से ईस्ट की तरफ कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, मदीने के ईस्ट में 2 आइलैंड्स हैं, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने कहा कि दज्जाल मशरिक में है, तो इसीलिए अगर हम ईस्ट की तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये लाइन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड के ऊपर से होकर गुजरती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर एक मंदिर भी था उस आइलैंड पर। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन से आइलैंड पर मंदिर है। तो अगर हम इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड पर देखें तो वहां पे कोई भी मंदिर नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर देखें तो वहां पर एक मंदिर हमें दिखाई देता है, जो कि है काली माता का मंदिर। हिंदुओं के द्वारा माना जाता है कि ये तबाही फैलाने वाली माता है। और अगर आप इस काली माता को ध्यान से देखें तो इस पर भी बहुत सारे आपको बाल, इसके जिस्म पर बहुत सारे बाल आपको दिखाई देंगे। तो क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यही वो आइलैंड है जहां हजरत तमीमदारी और उनकी कश्ती रास्ता भटक गई थी।